ध्यानचंद की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी संध्या। ध्यानचंद नौकरी पर चले जाते थे। संध्या घर पर अकेली रहती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शादी करते समय उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनकी इस दूसरी बीवी को उनकी बेटी का ध्यान रखना होगा। उसके लिए ही वो शादी कर रहे हैं। रमा को माँ के रूप में पाकर संध्या बहुत खुश हुई। शादी के कुछ दिन बाद जब एक दिन संध्या घर में खेल रही थी। संध्या, सारा दिन खेलती ही रहेगी या घर का कोई काम भी करेगी? हाँ माँ, बताइए क्या करना है। देख, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज तू सारे बर्तन मांज दे। संध्या बर्तन मांजकर रख देती है। अगले दिन रमा फिर से बीमारी का बहाना बनाकर संध्या से सारा काम करवाने लगती है। कुछ दिन बाद वो ध्यानचंद के नौकरी पर जाते ही घूमने निकल जाती है और खाना बनाने से लेकर बर्तन और कपड़े धोने का सारा काम संध्या से करवाने लगती है। संध्या बहुत थक जाती थी। रमा उसे स्कूल भी नहीं भेजती थी। रोज बीमारी का बहाना बनाकर उसकी छुट्टी करवा लेती थी। एक दिन संध्या घर का काम करके थोड़ी देर बैठी थी, तभी उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वो अपनी माँ की तस्वीर ढूंढने लगी, लेकिन उसकी माँ की तस्वीर तो रमा ने पहले ही बाहर फेंक दी थी। संध्या माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। देवी माँ, मेरी माँ कितनी अच्छी थी। वह मुझे तैयार करके स्कूल भेजती थी। वहाँ से आकर मेरे स्कूल का काम करवाती थी। हर दिन मेरे लिए नए नए पकवान बनाती थी। पर ये नई माँ तो मुझसे बहुत काम करवाती है और खुद घूमने चली जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? तभी संध्या का ध्यान पीछे गया। वहां उसके पिता ध्यानचंद खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। ये क्या कह रही हो बेटी? मैंने तो तेरी देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी। आज आने दो तेरी माँ को, मैं उससे बात करता हूँ। शाम को ध्यानचंद ने रमा से बात की। रमा, अगर तुम मेरी बेटी को अच्छे से नहीं रख सकती तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत जरा खराब थी, मैं दवाई लेने गई थी। ध्यान रखना, आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रमा तो उस दिन कुछ नहीं करती, लेकिन उसे संध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन वो संध्या को बहुत मारती है। खबरदार जो अगले दिन तुम अपने बाप से मेरी शिकायत भी की। माँ, मैंने पापा से कुछ भी नहीं कहा है। मैं तो देवी माँ के सामने खड़ी प्रार्थना कर रही थी। अचानक पापा आ गए। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली। अच्छा, झूठ भी बोलती है। मेरे बाद उनके कान भरती है और मुझसे झूठ बोलती है। ये कहकर वो संध्या को मारने लगती है। उसके बाद वो संध्या को खाना भी नहीं देती। भूखी प्यासी संध्या देवी माँ के फोटो के सामने रोते रोते सो जाती है। वो सपने में देखती है कि माँ दुर्गा उसके पास बैठी है और माँ दुर्गा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। ये देखकर वो रोने लगती है। बेटी, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, मुझे भी मेरी माँ के पास भेज दो। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तेरे जीवन में बहुत सी खुशियां आएंगी, ये मेरा वादा है। तभी संध्या का आँख खुल जाती है। वो देखती है वहाँ कोई नहीं था। शाम को उसके पिता आते हैं और संध्या से पूछते हैं तो वो कहती है, पापा, आज तो माँ ने काम भी नहीं करवाया, मुझे बहुत प्यार से रखा। रमा ये सब सुन रही थी। अगले दिन रमा ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुझे खाना मिलेगा ही नहीं, भूखी मरेगी तू। खाना खाना है तो अपनी जुबान बंद रख, घर का सारा काम करती रह चुपचाप। संध्या चुपचाप काम करती रहती है। कुछ भी गलती होने पर रमा उसे बहुत मारती थी। एक दिन संध्या घर छोड़ने का मन बनाकर शाम के समय घर से चल देती है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। बेटी, कहाँ जा रही हो? पता नहीं माँ जी, मेरी माँ बहुत मारती है, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, ऐसा नहीं कहते, अपने घर चली जाओ।
नहीं माँ, वहाँ मेरा कोई नहीं है। देवी माँ भी मेरी नहीं सुनती। ये कहकर संध्या आगे चल देती है। आगे उसे एक मंदिर दिखाई देता है। संध्या वहां पहुंच जाती है। उसे भूख लग रही थी। बेटा, अभी माँ दुर्गा के भजन हो रहे हैं। उसके बाद सबको खाना खिलाया जाएगा। वहीं एक लाइन में बैठ जा। संध्या वहां भंडारे में खाना खा लेती है। थके होने की वजह से वो वहीं सो जाती है। पंडित जी उसे बरामदे में सुलाकर उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं। इधर शाम को ध्यानचंद संध्या को ढूंढने निकलता है। उन्हें भी वही औरत मिलती है। आपने कहीं मेरी बेटी को देखा है? वह अपनी सौतेली माँ के जुल्म का शिकार होकर कहीं चली गई है। पहले अपने घर को तो संभालो। तुम्हारी पत्नी छोटी सी बच्ची पर कितना जुल्म करती है। डर के मारे उसने कभी शिकायत भी नहीं की। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? कहाँ है मेरी बेटी? जाकर अपने घर में देवी माँ की तस्वीर देखो। माँ दुर्गा तुम्हारे घर छोड़ चुकी हैं। अब तुम और तुम्हारी पत्नी की बर्बादी शुरू हो गई है। ध्यानचंद संध्या को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। फिर वे घर आ जाते हैं। घर में माता रानी की तस्वीर नहीं थी। ये देखकर वे सब समझ जाते हैं। हे भगवान, वो माँ दुर्गा थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। मेरी बेटी के साथ साथ माँ भी घर छोड़कर चली गई। जब ध्यानचंद दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है वहां रमा लेटी हुई थी। रमा, तुमने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म किए। माँ दुर्गा भी घर से चली गई। अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जी, मुझे तो सजा मिल चुकी है। मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। ध्यानचंद रोता हुआ मंदिर की ओर चला जाता है। जब वो मंदिर में पहुंचता है तो देखता है कि संध्या उसी औरत के गोद में लेटी हुई है। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरे साथ घर चलो। जाओ, मेरी बेटी को ध्यान से रखना। तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी तो मैं स्वयं आ जाऊंगी। ध्यानचंद संध्या को लेकर घर आ जाता है। रमा संध्या से माफी मांगती है। अगले दिन रमा ठीक हो जाती है। अब वो सारे घर का काम स्वयं करती है और अब वो संध्या को स्कूल भेजने लगती थी। एक दिन सभी घर में सो रहे थे। तभी तेज रोशनी हुई और संध्या ने देखा कि माँ उसी औरत के रूप में आई और तस्वीर में समा गई। उसने अपने पापा को जगाया। माँ, आपके कदम मेरे घर में पड़ गए। अब मैं कभी भी आपको जाने नहीं दूंगा। उस दिन से तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। मंगला नाम की एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत अपने बहू बेटे के साथ रहा करती थी। मंगला भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका नियम था पूजा आरती के बाद अपने भोजन को दो भागों में बांटना। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और दूसरा भाग स्वयं खाना। मंगला की ये आदत उसकी बहू शोभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस बात को लेकर रोजाना मंगला को सुनाती रहती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी घर में बनती है। उसमें से भी आप आधा हिस्सा भगवान शिव के नाम का दूसरे गरीबों में बांट देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है आप आधा ही भोजन लिया करो ना। आधा खराब क्यों करते हो? बहू, मैं खराब नहीं करती हूँ। मैं तो अपने जैसे ही दूसरे गरीबों को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके। और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ। मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। तो ठीक है, कल से आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आपकी आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। आपको पता भी है कितने दिनों से इन्हें काम नहीं मिल रहा है। हाँ माँ, शोभा ठीक कह रही है। अपने हिस्से की आधी रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ। तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो, और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव के नाम के लेकर बांटती फिरती हो। शोभा,
मुझे भी कुछ खाने को दे दो। सुबह से दिमाग खराब हो गया है, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है। मंगला ने रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर गोपाल को दे देती है। गोपाल ने रोटी खाई और खटिया बिछाकर सो गया। रोजाना का यही नियम था। गोपाल को अगर काम मिलता तो थोड़े पैसे ले आता, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बनता था। मंगला ने सावन के सोमवार करना प्रारंभ किए। बहू, आज सावन का पहला सोमवार है। रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं थोड़ा चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देती। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है। आज गोपाल सोकर नहीं उठा, देर का सोया हुआ है। अक्सर तो वो जल्दी ही उठ जाता है। पता नहीं, बोल रहे हैं सर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है। लगता है बुखार न हो गया हो। क्या बुखार? मैं देखती हूँ। गोपाल बेटा, गोपाल बेटा, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बुखार लग रहा है, इसलिए काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। तू आराम कर, मैं आती हूँ। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे महीने भर का राशन उठाकर ले आएंगी। देखना खाली हाथ लौट आएंगी। मंगला बहुत देर तक सड़क पर घूमती रही, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जिससे वो पैसे कमा सके। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूं, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। अरे राधे, वो खाना बनाने वाली आई कि नहीं? अरे तुझे पता है ना, मोहनलाल जी के घर सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि एक रोटी बनाने वाली उन्हें चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर पूड़ी बना सके। मालिक, मैं आपको बताना ही भूल गया, वो रोटी बनाने वाली आ नहीं सकती। उसकी सास बीमार हो गई है। उसने मुझे सुबह ही बता दिया था, और तू मुझे अब बता रहा है। अब इतनी जल्दी मैं रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढूं? अरे मैंने उनसे पैसे भी एडवांस के लिए हुए हैं। बेटा, कोई काम मिलेगा? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करो। मैं कोई भी काम करूंगी। अम्मा, खाना बना सकती हो। एक घर में सावन की पूजा है, वहां पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना तैयार करना है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपने नौकर के साथ भेज देता हूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से बना सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पर कृपा करे। तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा, अगर तुम मुझे ये काम दे दो। राधे, इन्हें मोहनलाल जी के घर ले जाओ जल्दी, और जब काम खत्म हो जाए तो आप मुझसे मिलना, ठीक है? मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। राधे मंगला को बताई हुई जगह पर ले जाता है। मंगला वहाँ खूब मन लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का भोजन तैयार करती है। सबको मंगला के हाथ का बना हुआ प्रसाद बहुत पसंद आता है। अम्मा जी, आपके हाथ का प्रसाद मेहमानों को बहुत पसंद आया। सचमुच आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। बेटी, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया है। बाकी प्रसाद में स्वाद भगवान के नाम लेने से ही आ जाता है। सुनो सुजाता, अम्मा जी को प्रसाद देकर ही भेजना। सुबह से अम्मा जी भी लगी हुई हैं। अम्मा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। मंगला को तो सचमुच उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी मंगला को ढेर सारा प्रसाद देती है। मोहनलाल ने मंगला को 5100 रुपये का लिफाफा भी उपहार में दिया। फिर हलवाई ने भी अलग से पैसे दिए जो मंगला को वहां प्रसाद बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, आपके हाथों के प्रसाद की बहुत तारीफ हुई, और ये पैसे आप रख लीजिए। और हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए ताकि मैं जो हूँ राधे के हाथों आपको बुलवा लिया करूँगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो।
हमेशा खुश रहो। मंगला ढेर सारा प्रसाद और कैश रुपये लेकर घर पहुंचती है। शोभा के खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत दिनों बाद आज उसे पूरी पकवान खाने को मिला था। अम्मा जी, आज मैं भगवान की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा अपने से पहले भगवान शिव के बारे में सोचा और आज जरूरत के समय भगवान ने आपकी इतनी मदद की। माँ जी, अब मैं कभी भी आपको भगवान के हिस्से का भोग निकालने से नहीं रोकूंगी। बहू, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम दोनों के लिए भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गोपाल बेटा, एक काम कर, अभी मेरे पास जो पैसे हैं जिनसे काम शुरू कर ले। तेरा राशन की दुकान खोलने की बहुत मन था, तो क्यों ना तू राशन की दुकान खोल ले। मेरी मदन हलवाई से बात हो गई है, वो मुझे बीच बीच में बुलाता रहेगा। पैसों की तू चिंता मत कर, बस तू अपना व्यापार जमा ले बेटा। मंगला की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल और शोभा दोनों मिलकर मंगला के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उस दिन से गोपाल और शोभा मंगला के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगे और अपने भोजन से थोड़ा भोजन वो भगवान शिव के नाम का निकालने लगे और गरीबों में देने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। शिवपुरी गांव में शारदा नाम के एक गरीब बुजुर्ग महिला अपने बेटे रोशन, बहू गंगा और पोते गुड्डू के साथ रहती थी। शारदा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर भगवान शिव की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। रोशन एक लकड़हारा था। शिव भगवान की कृपा से लकड़ियां बेचकर उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटी। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, अब सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसीलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहिए और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन देख तो, बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज देंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बात सुनकर शारदा रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले गए। शारदा भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा ना समझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपकी शरण में आएगा, उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान शिव के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मगन हो जाती। इसके बाद शिव जी का भजन पूजन करती, उनका भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही सोती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस के एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है
और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। चाय पीते हुए वो महिला शारदा से कहती है, माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे शिव जी का ना हो सका, वो भला मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शारदा की बात सुनकर महिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शारदा और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद, इसलिए वो अब सिर्फ शिव जी के लिए ही प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्ट कर लेती थी। एक दिन शारदा भगवान शिव के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए ना। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उससे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देख शारदा की आंखें से आंसू बहने लगी। वो कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे शिव जी भूखे रह जाएंगे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दें प्रभु, जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने कहा, मैया, क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इसमें और गेहूं डालो। शारदा को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान शिव गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा को सुध आई तो भगवान गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद शिव जी ने कहा, मैया, आज आपकी तपस्या सफल हुई। मांगो, आपको क्या मांगना है? मुझे अपनी चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया तो शारदा पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान शिव ने भोग खाया और कहा, मैया, मेरा पेट भर गया आपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है। इसके बाद ही आपको मेरे लोक की प्राप्ति होगी। आज से आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। शिव के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा के चरणों में गिर पड़े। शारदा ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहने लगे और भगवान शिव का गुणगान करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।